तो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एससीएफएल क्लास है और इस एससीएफएल में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भाषा आधारित क्वेश्चन होता है। इसे एससीएफ निकालना हम लोग बेसिक क्लास में सीखे हुए हैं और एससीएफएल में भाषा आधारित क्वेश्चन जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है वो ट्रिक में बनाएंगे। प्रोसेस से बनाते तो टाइम लगता है, लेकिन ट्रिक बनाएंगे और ऑप्शंस बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और ऑप्शंस बनाने के लिए आपको विभाज्यता नियम सिर्फ और सिर्फ पता रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना आता है? 6 आता है। यानी कोई संख्या ऐसा है जिसमें 156 में भाग देंगे तो शेष कितना देगा? 6 देगा। 181 में भाग देंगे तो शेष क्या देगा? 6 देगा। 331 में भाग देंगे क्या देगा? शेष 6 देगा। तो शेष सभी का घटा लेते हैं। 156 में अगर शेष घटाते तो कितना बच रहा है? 150। अगली संख्या 181 में अगर 6 घटा लेते हैं तो 175 और 331 में 6 घटा लेते हैं 325 ना। क्या किए? शेष घटा रहे। 156 में 6 घटाए 150, 181 में 5 घटाए 175, 331 में 6 घटाए 325। अब ये संख्याओं का क्या करो आप? एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सा बड़ा संख्या है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सोचने में। आप क्या करो? ऑप्शन का सहारा लो। बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो आप देखो क्या पकड़ोगे? 27 के 27 में 150 से भाग लगता है कभी? 27 में 150 से पूर्णतः भाग कभी नहीं, क्योंकि शेष आप घटा लिए हो। शेष घटा लिए हो तो मतलब जो भी संख्या होगा वो उसमें पूर्णतः भाग लग जाएगा। यानी 27 से भाग नहीं लगता। 26 से भाग लगेगा 150 में? कभी नहीं लगता है। अब देखो 25 से लग रहा है, 25 छक्का का होता है 150, भाग लग गया। भाग लग गया या 156 में आप भाग दोगे तो 25 छक्का का होता है 150, शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। अब देखो अगला चेक करो, 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175 भाग लग गया पूर्णतः। या आप यहाँ भाग लगाते 181 में, 25 सत्ते होता है 175, शेष कितना बचता? 6 आपको दिया हुआ। इसके बाद देखोगे अगला 325 है। 325 में 25 से लगाएंगे तो 25 से कम 25 शेष कितना? 7 और 5 75, 25 दिया 75 और वहीं 331 में भाग देते तो शेष कितना बचता? 6 बचता। आंसर कितना हो गया आपका? सी नंबर ऑप्शन 25। डी नंबर चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डी नंबर 13 है और 13 जो है 25 से छोटा है और हमें बोला है बड़ी संख्या। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो 39 और 84 को विभाजित करते हैं प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी 39 में 3 घटा ले कितना बच गया? 36। 84 में 3 घटा ले कितना बच गया? 81। यानी कोई संख्या होगा, इस दोनों का एचसीएफ बता दीजिए ना। आप देखो ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है मेरा? 9। 9 चौक 36, 9 9 81, आंसर हो गया आपका 9। या यही लगाते 9 चौक 36 शेष कितना देता? 3 देता। या 9 9 81 शेष कितना देता? 3 देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्रदान करती है। अब देखिए 108 है, अगला संख्या 124 है और उससे अगला संख्या 156 है। इसमें क्या हो रहा कि विभाजित करने पर शेषफल समान बचता है। जब शेषफल समान बचने की बात करेगा तो आप पहला दूसरा का पहले अंतर कर लो। पहला दूसरा का अंतर कितना? 108 और 124 का अंतर 16 हो जाएगा। दूसरा तीसरा का अंतर कर लो, यानी 124 और 156 का आप अंतर कर लो। यानी 6 में 4 गया 2 और ये 15 से 12 गया 3, 32। पहला दूसरा अंतर किए, दूसरा तीसरा अंतर किए। अब पहला तीसरा का आप अंतर करो। पहला और तीसरा का अंतर कितना? 156 और 108 का अंतर कितना? 48। जो संख्या आया अंतर करके इस तीनों संख्याओं का आप एचसीएफ बता दो। एचसीएफ निकालना छोटा संख्या आप समझ सकते हो। छोटी संख्या में 16, 32, 48 ये 3 संख्या, इस 3 संख्या में छोटी संख्या कौन है? 16 है। 16 से भाग 32 में भी लग रहा है, 16 से भाग 48 में लग रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 16, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 16 में 16 से भाग देते 108 में तो जो शेष बचेगा वही भाग, अगर हम 16 में 124 में 16 से भाग देते तो वही शेष बचता है। शेषफल समान बचना चाहिए। चलिए चेक भी कर लेते। 16 6 96 होता है, शेष कितना बच रहा है? 12। यहां लगाइए 16 सत्ते 112, 24 124 में 112 गया, 16 सत्ते 112, शेष कितना? 12 बच रहा है। यहाँ देखिए 16 नमा 144 होता है, शेष कितना बचा? 12। सभी जगह शेषफल 12 बच रहा है और लिखा भी शेषफल क्या बच रहा है? समान बच रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिसमें 76, 151, 226 भाग देने पर वही शेषफल प्राप्त हो, यानी शेषफल समान प्राप्त हो रहा है। तो पहला दूसरा का आप अंतर कर लो, पहला दूसरा का अंतर 75 होगा, दूसरा तीसरा का अंतर करो, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, और 22 में से 15 जाएगा 75। पहला दूसरा का हो गया, दूसरा तीसरा का अंतर हो गया। अब पहला और तीसरा का आप अंतर करो, पहला तीसरा का अंतर 6 में 6 गया 0, और 22 में से 7 गया 15। अब ये तीन संख्या का आप एचसीएफ सोचो, 75, 75, 150 में एचसीएफ क्या होगा? 75, 75 से 75 में भागला, 75 से 150 में भागला, आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर ऑप्शन 75। अब देखो 75 एकम 75, शेष कितना बचा? 1 बचा प्रूफ के लिए। 75 दूना 150, शेष कितना बचा? 1 बचा। और 75 तिया 225, 225 यहाँ 226, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। आप ऑप्शन से और ये प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करें। जब बड़ी से बड़ी बोलता है तो आप एचसीएफ निकालो, बड़ी से बड़ी बोल रहा है क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिए ऑप्शन दिया है क्या? सेंटीमीटर में, उसको एक राशि में चेंज कर लेते हैं। 3 मीटर है ना, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी 315 सेंटीमीटर। 3 मीटर 15 सेंटीमीटर वैल्यू क्या हो जाएगा? 315 सेंटीमीटर। कैसे? ये मीटर है, मीटर किसे 100 से गुना कर देंगे, ये 300 मीटर, सॉरी 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर कितना हो गया? 315 सेंटीमीटर, 315 सेंटीमीटर। अगला देखिए राशि क्या है? 5 मीटर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। अगला 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 685 सेंटीमीटर। ये 3 राशि, ठीक है ना। अब इस 3 राशि के बारे में सोचेंगे, एचसीएफ निकाला है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ना शेषफल बच रही है समान, ना अलग अलग बच रही है शेष। डायरेक्ट आप एचसीएफ निकालो, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पकड़िए, कौन सा मेरा? ऑप्शंस बना लेते, आसानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा राशि बड़ा है और बड़ा थोड़ा सोचना पड़ जाता है ज्यादा। तो यानी ऑप्शन मेरा 11, 11 से भाग लगाइए, 11 दूना 22 हो रहा है, 11 दूना 22, शेष कितना बचा आपके पास? 31 में 22 जाएगा तो 9 और 5 95। क्या है? 11 से भाग लगेगा 95? कभी नहीं लगेगा। अगला चेक करते, 7 से चेक करते, 7 से बड़ा 9 है, 9 से चेक कर लेते, 9 तिया 27, शेष कितना? 4 5 45, 9 5 45 लग रहा है, लेकिन 9 से 500 में भाग नहीं लगने वाला है। चेक कर लो फिर भी आप, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 5 45, 5 0 50, 9 5 45, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 7 से भी आपको 500 में भाग नहीं लगता है, तो क्या बचा? 5 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 से लगा दो, 315 में भाग लगता है, क्यों? क्योंकि 5 की भाजता में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यानी आंसर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टैंक में 850 लीटर 680 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंक को तेल को सटीक संख्या में माप सके। तो 2 टैंक है जिसमें 850 लीटर आता है और 680 लीटर तेल का आता है। अधिकतम क्षमता बोल रहा है तो क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल लेना। 850 और 680 का आप एचसीएफ निकालो, और कहीं शेष वगैरह बचने की जरूरत नहीं है इसमें, तो जब नहीं बचता है तो आप डायरेक्ट एचसीएफ निकालोगे, यानी 850 और 680 का। तो ऑप्शन के मुताबिक अगर आप देखो 850 में किसी से भाग लग रहा है तो 425 से नहीं लगेगा, 680 में लग गया, लेकिन 850 में नहीं लगेगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 340 से भाग देंगे, जैसे 850 में 340 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, देख लो आप, 0 0 17 5 85, 17 दूना 34, 5 बटा 2 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या बचा? 170 लीटर। 170 में देखो भाग लगता है, 170 दोगे, 0 0 17 5 85, यहाँ भी 70 दोगे, 0 0 17 चौका 68, भाग लग गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? 170 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय की एक ही माप वाले टैप का उपयोग करके 700 mm लिख दिया है, जबकि mm होगा, कितना हो जाएगा? mm हो जाएगा, mm, ठीक है ना। 7000 mm और 350, 7000 है
3850 है और 12950 है। सभी को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जैसे 7000 है तो 7000 को mm है तो इसको सेंटीमीटर में हो जाएगा 700। ठीक है, अगला देखिए 385 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी mm को सेंटीमीटर में चेंज करते 10 से भाग दे देते, यहाँ हो जाएगा 1295। क्या हो जाएगा आपको 1295 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर बुला दिए। देखिए यहाँ पूछा भी अधिकतम संभव लंबाई क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। ये जो ऑप्शन है किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए 700 में अगर आप 40 भाग लगाते हैं तो कभी नहीं लगेगा, 700 में 45 भाग लगाते हो नहीं लगेगा, 700 में 35 से भाग लग रहा है, 700 में इसमें देखते 35 भाग लगा, 35 से कम 35, शेष बचा 3 और 5, 35 से कम 35 लग रहा है। अब यहां लगाते हैं 35 से 35 दिया हो जाता है 105। देखिए शेष कितना बचेगा, 129 में 105 जाएगा तो 24, और 24 पे पावर 24 पे क्या हो जाएगा 5। फिर इसमें 35 से भाग कितना मरतबे में लग जाना चाहिए, 7 मरतबे, 7 पचे 35, 7 या 21, 3 24, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 35 से भाग सभी में लग रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर है, 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है। तो या तो किसी एक में पहले कर रहे, देखिए 600 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक है ना, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 525 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक है ना, अगला 12 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1250 सेंटीमीटर कर लेते। ठीक है ना, ये टोटल सेंटीमीटर में आ गया, बाद में हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 600 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर, 1250 सेंटीमीटर है। ये सभी का अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए भाग देना है, भाग देना है, किससे भाग दे देंगे, जैसे 35 से भाग 600 में लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा। और दशमलव की इन्वर्ट करेंगे, जैसे इसको भी 35 सेंटीमीटर इन पड़ेंगे, 0.35 मीटर है तो 35 सेंटीमीटर पड़ेंगे। 35 से भाग आपको 600 में नहीं लगता है। अगर इसको देखेंगे तो 90 सेंटीमीटर है और 90 सेंटीमीटर से भाग लग रहा है इसमें, 90 फिर इसमें भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ये 75 सेंटीमीटर है, 75 से भाग इसमें आपको लग रहा है, 75 से इसमें भाग लग रहा है, लेकिन 75 से फिर भाग 1250 में आपको नहीं लगेगा। 25 या 75, 25 पंच यानी 50/3 आया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता। तो बच रहा है क्या, 0.25 मीटर, यानी 0.25 मीटर है तो ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर यहाँ 600 में भाग ले, 525 में भाग लग रहा है और 1250 में भी भाग लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ है जिनकी लंबाई 20, 30, 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों को प्रत्येक समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि बिना किसी अपव्यय का, मतलब बिना किसी खर्च के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी कितना टुकड़ा हम काट सकते हैं। जैसे एक 20 मीटर का टुकड़ा है, एक 30 मीटर का टुकड़ा है और एक 40 मीटर का टुकड़ा, और ये तीनों टुकड़ा से हम कितना टुकड़ा बना सकते हैं न्यूनतम से न्यूनतम, ये बात हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इस तीनों का एचसीएफ आप पता कर लो 10। अब 10 से भाग दे दो, जैसे 20 में 10 से भाग दो और 30 में 10 से भाग दे दो और 40 में 10 से भाग दे दो, यानी हो गया ये 2, ये 3 और ये 4, 4 3 7 2 9, यानी कितना टुकड़ा हो जाएगा 9 टुकड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। एक बार फिर से, सबसे पहले ये 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर का के ये एचसीएफ ले लिए। एचसीएफ जो होता है सबसे संभव बड़ा लंबाई होगा इसके लिए ना, तो यानी 20 मीटर का है और उसमें 10 मीटर सबसे बड़ा लंबाई, तो 2 टुकड़ा बन जाएगा। ये 30 मीटर है यानी 10-10 वाला 3 टुकड़ा बन गया। ये 40 मीटर 10-10 वाला 4 टुकड़ा बन गया, टोटल कितना टुकड़ा हो गया 9 टुकड़ा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु को 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना, प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जाने से टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगा, वही अधिकतम संख्या पूछ रहा आपसे। जैसे ये 77 है, 110 है और 121 है, देखने से पता चल रहा आपको आंसर क्या होगा इसका एचसीएफ, यानी 11 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको 11 सत्य, यानी 77 भागा क्या करोगे आप 11 करोगे, 110 भागा क्या करोगे 11 करोगे और 121 भागा क्या करोगे 11 करोगे, तो ये 7 देगा, ये 10 दे देगा और ये 11 दे देगा। 11 10 हो गया आपको 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, जो कि ऑप्शन नंबर है आपको बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी
संख्या कौन सी है जिसे 627, 15,625, 3128 को भाग देने पर शेषफल 253 अलग अलग शेष बच रहा है। यानी 627 में 2 घटाओ तो 625, सबका अपना अपना शेष घटा लेते। 15,630 में 5 घटा लेंगे तो 15,625, ठीक है ना। अब 3128 में 3 घटाएंगे तो 3125। अब इस तीनों का एचसीएफ देखेंगे। ऑप्शन के मुताबिक जैसे पहला पकड़ोगे, सबसे छोटी संख्या निकालते 625, 625 से 15,625 में भाग लग जाता है, 625 से 3125 में भी भाग लग रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 625 से 15,625 में भाग लग जाता है, 625 से 3125 में भाग लग जाता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया आपका 625, आंसर हो गया आपका 625। जैसे आप 625 से भाग दोगे 627 में, शेष कितना देगा, 2 देगा। इसी तरह इसमें भाग दो शेष 5 देगा, इसमें से भाग दो शेष 3 देगा, अलग अलग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 456, 553 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 3, तो 456 में 6 घटा लेंगे 450, 553 में 3 घटा लेंगे 550। अब देखिए ऑप्शन के मुताबिक सबसे बड़ा ऑप्शन ले हुए आप क्या, 50, 50 से भाग लग रहा है, 50 से भाग लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 50 से भाग लग रहा है, इसमें शेष तो हम घटा लिए सभी का अपना अपना, तो भाग कौन तो लगेगा, 50 से भाग लगे 9 मरतबे, 50 से भाग लगे 11 मरतबे, आंसर क्या हो गया आपका 50 हो गया। आपको 10 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या 126, 224, 608 विभाजित करने पर 2, 7, 19 देता है। 126 में 2 घटा लो 124 होगा, 224 में 7 घटा लो 216 हो जाएगा, 16 4 20 और 3 23, 217 हो जाना चाहिए, 217, 17 3 20 और 4 24 हो गया। और 608 में अगर हम 19 घटा लेते तो 8 घटाते 11 घटाते 589 हो जाता, कितना हो जाता 589 हो जाता। अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन के मुताबिक 27, 27 से भाग 124 में 27 पंच 135 नहीं होगा, 31 से 124, 31 चौक 124 होता है, 31 सत्ते 217 होता है। अब 31 से इसमें भी भाग लग ही जाना चाहिए, लगाना चाहोगे देखो 589 में 2 में लग गया तो इसमें भी लग ही जाना चाहिए। 31 से कम 31, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और ये 9, तो कितना मरतबे 9 मरतबे, 31 9 289, यानी भाग लग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, 38, 45, 52 विभाजित करने पर 2 3 4 देता है। 38 में 2 घटाएंगे 36, 45 में 3 घटाएंगे 42, 52 4 घटाएंगे 48। देखने से पता चला है क्या होगा इसका 6 हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 130, 305, 245 विभाजित करने पर 2 1 1 देता है। यानी 130 में 2 घटा लो 128 दिया, 305 में 1 घटा लो 304 दिया, 245 में 1 घटा लो 244 देगा। अब ऑप्शन देखो आप, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 7 है, 7 से भाग 128 में लगेगा क्या, 7 से 7 कम 7, शेष बच गया 5 और 58 नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा। बड़ी से बड़ी संख्या 5 नहीं लगेगा, 4 से भाग लगेगा, इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है। विभाज्यता नियम क्या, 4 का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 का 28, 4 से भाग लग रहा है, अंतिम 04 4 से भाग लग रहा है, अंतिम अंक 44 4 से भाग लग रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, आपका 4 हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते।